निफ्टी ने आज पूरा दिन यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करी, बट लास्ट मोमेंटम में यहाँ पर हमारे को करेक्शन देखने को मिली। तो ये करेक्शन जो है ये हमारे को कल किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है, क्या कल हमारी मार्केट यहाँ से करेक्शन ले सकती है या यहाँ से भी अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर कौन से ऐसे पैटर्न्स बने हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप कल इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं। तो गाइस आज हमारे को 6 बजे सीपीआई का डाटा भी आना है, वो हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट डालता है वो सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। गाइस आगे चलने से पहले चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। पसंद आए गाइस लाइक करना मत भूलें। तो फिलहाल बात करते हैं पहले निफ्टी के बारे में। जैसे हमने देखा कि पूरा दिन मार्केट कहीं ना कहीं एक जगह पे होल्ड कर रही थी, यहाँ पर हमारे को करेक्शन ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ पर इनफैक्ट मैंने पोस्ट डाली थी कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर हमारे को एक अपसाइड की मोमेंटम तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश दिखा रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अगर यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म हो गई जो हमने कल भी बात करी थी उसके अकॉर्डिंगली आज मार्केट को जो मैंने आपको कल लेवल दिया था ये वाला, इस वाले लेवल को इसने ब्रेक कर देना चाहिए था, पर इसने अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया। तो फिलहाल बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरनल काउंट्स के साथ ही साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मूवमेंट आ रही है क्या यहाँ पर हमारे को अब ये कटने को दिख सकता है या कल हमारे को यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी कल गाइस, पहले तो वो बता देता हूँ आपको ए बी देन सी के अकॉर्डिंगली, और हमारे को यहाँ पे अगर हमारी ये 3 सबऑर्डिनेट है तो हमारे को इसके नीचे आने के लिए मिल सकता है और ये मिलेगा भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये ABC की पैटर्न मिल जाएगा। अगर इसने यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाना है, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे, अगर इसने यहाँ पे 1 then 2 then 3 then 4 then 5 इसने अगर इस तरीके से पैटर्न बनाना तो मार्केट में यहाँ पर इसको होल्ड करेगी और इस लेवल को यहाँ पर नहीं ब्रेक करेगी। तो मार्केट उसी तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर रही थी और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थी कि अपसाइड का हमारे को यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो थर्ड वेव के ऊपर जाती हुई पॉसिबिलिटी। अब हमारे को ये वाली गिरावट भी मिली है गाइस, तो ये वाली गिरावट भी हमारे को ये बताना चाह रही है, क्योंकि अभी तक ये वाला लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये हमारा बेसिकली मेन लेवल है, क्योंकि बेसिकली गाइस अगर हमारे जो पैटर्न का जो बिहेवियर है वो भी हमारा बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। बस मेरे का इतना ही था, अगर ये ABC पैटर्न है तो ये बनने के बाद ये जल्दी से नीचे आ जाए, ये इतना टाइम यहाँ पे क्यों ले रहा है। अगर यहाँ पे इतना टाइम ले रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर यहाँ पे ABC का पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद गाइस जब हमारा यहाँ पे इससे हायर टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ पे अगर बन चुका है B वेव और इसकी A वेव बन चुकी है, तो यहाँ पर हमारा B वेव बनने के बाद उसको C वेव के लिए नीचे आना है, तो उसके अंदर तो हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वेव मिल गई एग्री, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकंड वेव करने के बाद ये थर्ड वेव में नीचे आएगा, बट यहाँ पर थर्ड वेव में नीचे वो नहीं आया, जिसके कारण मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी मार्किंग करी थी कि यहाँ पर मे बी अब ये जो डाउन साइड का जो हमारे को 1 2 3 मिल रहा है ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है ये A दैन B दैन C की पॉसिबिलिटी हो जाए, और ये जो ऊपर बड़े टाइम फ्रेम वाला A B है ये हमारा 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाए। बट यहाँ पर हमारे को C वेव के लिए जो यहाँ पे नीचे आना चाहिए था उसके अंदर हमारे को यहाँ पे इम्पल्स वेव बननी चाहिए थी, जिसका अगर मैं 1 मार्क कर रहा हूँ 2 मार्क कर रहा हूँ, इतना मैंने कल ही बताया था, बट ये 3 की सेटअप नहीं लग रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को जो है यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं यहाँ पे एक बार के लिए बुलिश था कि यहाँ पे हमारे को अपसाइड देखने को मिलेगा, बट उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक बार जो सुबह मैंने काम बताया आपको जो पोस्ट डाली है एक बार उसको भी देख लेते हैं, और कुछ एक मेरे सब्सक्राइबर का मेरे को मैसेज भी आया था, मेरे को मेल भी आई थी, उसके ऊपर भी बात करते हैं ताकि आपको उससे भी आपको कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा और शायद ही इस वीडियो के माध्यम से उनका भी आंसर उनको समझने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सुबह की पोस्ट, और यहाँ पे मैंने डाला था 12:35 पे कि तकरीबन यहाँ पे हमारे को अगर एक्स वेव के ऊपर जाता हुआ मिलता है यहाँ पे मार्केट, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बाय अबव एक्स वेव, क्योंकि एक्स वेव है ये जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमारे को यहाँ पे बाय नहीं करना। बट इंटरनली कुछ ऐसे वेव्स बन रहे थे और छोटे टाइम फ्रेम में, एक्चुअल एक्स वेव तो यहाँ पे थी बट हमारे को वहाँ पे बाय नहीं करना था। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 के सबऑर्डिनेट में यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, जिसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा एक्सपेक्ट था कि ये नीचे करेक्शन लेकर के अब साइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को वो देखने को नहीं मिला। ये जो हमारा 1 2 3 था ये हमारा 1 2 3 में नहीं रहा, ये हमारा A B देन C के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, वो हमारा इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे A B C में कन्वर्ट हो गया, और C के अंदर हमारे को यहाँ पे टर्मिनल इंपल्स देखने को मिल गया जो हमारी 1
then 2, then 3, then 4, then 5। तो जैसे ही हमारा ये 4 के नीचे हमारा ये जो पॉइंट है ये आ गया, तो यहाँ पर हम यहाँ पे एग्जिट करके, बट जिस हिसाब से हमारे को ये लास्ट में स्पीड देखने को मिली, वहाँ पर मेरे को ये फोटो क्लिक करके पोस्ट करते करते 2-1 मिनट लग गए, जिसके कारण हमारे को यहाँ पर काफ़ी तेज़ यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। बट मैं इसी में ही यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे बीच में ही मैं यहाँ पे अपना एग्जिट कर चुका था। तो फिलहाल अभी बात करते हैं जो मेरे को मेल आई थी उसको भी देख लेते हैं। जिनका मेल आया था उनका नाम है इनोवेट थीम्स के नाम से है, उनका पर्सनल नाम तो यहाँ पे नहीं है, बट उनका इनोवेट थीम के नाम से है। उन्होंने क्वेश्चन किया, सर यू हैव पोस्टेड अ फोटो इन विच 4 वेव कम इन वेव 1, rule is that wave 4 never come to wave 1, so as per your marking it is not correct, please look into it and also share the same in telegram or mail me, thanks। और ये वाली जो पिक थी जो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे भी पोस्ट की थी और मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे भी पोस्ट की थी, क्योंकि इसके अंदर जो 4 वेव है वो हमारी फर्स्ट वेव की टेरिटरी के अंदर आ रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर आपको भी आएगा नॉलेज में, और भी जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनको भी समझने को मिलेगा। अगर हमारे को यहाँ पे लीडिंग इम्पल्स मिल रहा है, टर्मिनल इम्पल्स मिल रहा है, तो ये दोनों कैटेगरी में जो 4th वेव है वो हमारी जो है फर्स्ट वेव के अंदर एंटर कर सकती है। एज पर रूल ये कर सकती है। अगर हम बात करते हैं ये हमारी स्टैंडर्ड इम्पल्स है, उसके रूल के अकॉर्डिंगली ये 3rd वेव के बाद जो ये 4th वेव है ये हमारी फर्स्ट वेव की टेरिटरी के अंदर नहीं आती। तो 2 तरीके की हमारी इम्पल्स वेव होती है, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव, एक होती है हमारी टर्मिनल इम्पल्स वेव। अगर हम बात करें टर्मिनल इम्पल्स वेव की, उस केस में हमारी 4th वेव जो है वो फर्स्ट वेव के अंदर आ सकती है, और ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है जो हम अपने कोर्स में ये सब चीज़ें कराते हैं। शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, तो मैं सोचा कि आप भी के साथ साथ आप सबको ट्रेडर्स को भी ये चीज़ के बारे में बताया जाए। तो गाइज अभी भी आपको कोई क्वारी हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी कोशिश करूंगा आपकी क्वारी को कंप्लीट करने की। फिलहाल अभी बात करते हैं गाइज यहाँ पे देखो, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जानता हूँ अगर मार्केट के अंदर एक पैटर्न हमारा खत्म हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हमारा एक डायरेक्शन में चल पड़ता है। अब ये जो ऊपर की तरफ ABC बनने गया है, ये मेरी डायरेक्शन जो है ये अपर साइड पे ये मेरी करेक्टिव डायरेक्शन है। अगर ये मेरी करेक्टिव डायरेक्शन है तो जब मेरा यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो गिरावट है वो मेरे को तेज दिखनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं मिल रही, जो मेरे को वहाँ पे मिसिंग थी। यही सेम बात मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट की और वहाँ पे भी की। तो कोई बात नहीं, हमारी जो है एंट्री जो थी, एग्जिट जो एंट्री थी हमारी एक्स वेव की जो ऊपर आने की थी वो हमारी नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये पैटर्न बन रहा था कहीं ना कहीं ये ऊपर कंफर्म कर सकता है, बट इसने वो नहीं किया और हमारे को यहाँ पे नीचे आता हुआ मिला। बट यहाँ पर मैं आपको ट्रूली बताऊं कि कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वांटिटी ली थी, मतलब शॉर्ट मतलब स्मॉल क्वांटिटी ली थी, शॉर्ट नहीं लिया था, स्मॉल क्वांटिटी ली थी, क्योंकि मेरे को था यहाँ पे अब जाते ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड ऑन करूँगा, और मेरा यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस था। तो वो मेरा स्टॉप लॉस ऐसा हिट हो गया था और मार्केट में मार्को लास्ट मोमेंटम में करेक्शन देखने को मिली। बट जो ये करेक्शन देखने को मिली है अभी भी मेरा कोई सिनेरियो यहाँ से बिगड़ा नहीं है। जब तक मैं इस वेव के नीचे नहीं आऊँगा तब तक मैं अपने आप को यहाँ पर बुलिश में ही मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। इसी के साथ साथ आपको एक एग्जांपल और भी बताने देना चाहता हूँ। जैसे आप यहीं पे देखेंगे, आप ए वेव बनी, ए वेव के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे टाइम ले रहा है, ये टाइम लेने के बाद इसने इसके नीचे नहीं आया, कहीं ना कहीं ये करेक्टिव है तो ये ऊपर की तरफ गया। सिमिलरली ये वाला जो पैटर्न है इसके अगेंस्ट में जो आप देख रहे हो ये भी हमारा करेक्टिव है, क्योंकि अगर ये हमारा इंपल्सिव होता तो अब तक इसके नीचे ही इसको आ जाना चाहिए था, चाहे जो अभी लास्ट मोमेंटम की कैंडल आई है उसको भी आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कल हमारे को क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है या कल गैप डाउन देखने को मिल सकता है, दोनों केस में। अगर हमारे को, क्योंकि देखो कल कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, उसका रीजन ये है कि आज सीपीआई डाटा ने आना है और एक्सपेक्टेड ये है कि 3.1 का एक इनका जो सिस्टम है वो आना की रिक्वायरमेंट है, और जो पहले आया वो हमारा 4 पॉइंट के समथिंग आया हुआ है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड 3.1 है। अगर यहाँ से हमारे को नीचे देखने को मिलता है तो हमारे को वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को एक मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर आता तो हमारे को यहाँ पे मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिलेगी। इवन कि अगर आप S&P की बात करो उसके अंदर भी करेक्शन आएगी, अगर आप क्रिप्टो की बात करो उसके अंदर भी करेक्शन आ सकती है, और अगर आप बात करो निफ्टी मार्केट की तो अगर हवा चल रही है तो थोड़ा सा झोंका तो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे हमारा गैप डाउन ही मिल जाता, हमारा ये वाला लेवल खत्म हो जाता, फिर तो बात ही खत्म हो जाती, हमारा ये ABC ही हमारा कंफर्म हो जाएगा और फिर हम डाउन साइड की यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलेगी। और जब उसके बाद जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हमारे को अपसाइड का मोमेंटम जब मिलेगा हम उसके अंदर दोबारा एंट्री करने की यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, सोचेंगे।
और अब ये वाला जो स्टॉप लॉस है गाइस यहाँ से चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल होने के बाद ये नीचे आ जाएगा। जैसे ही अगर मार्केट कल एग्जांपल नीचे नहीं खुलती, सीपीआई डाटा जो हमारा इन्फ्लेशन डाटा है वो अगर ओके आ जाता, हमारा नहीं एक्चुअल में अमेरिका वालों का आना है, अगर वो ऊपर ठीक आ जाता है और वहाँ पे मार्केट संभल जाती है और हमारी इंडिया मार्केट भी कल हमारे को इफेक्ट नहीं मिलेगा, अपसाइड मिला, और जैसे ये इसको ब्रेक करेगा गाइस मैं वहाँ पे बाय कर लूँगा और मैं उसका स्टॉप लॉस में ये लगा करके मैं यहाँ पे ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि मेरे को इसका बिहेवियर जो है वो करेक्टिव बिहेवियर लग रहा है। तो एक बार अप साइड का मोमेंटम मेरे लिए अभी भी खुला हुआ है, तो इसमें जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तब तक मैं अभी भी बाय साइड के लिए हूँ। तो फिलहाल अभी दोनों बातों की बात, एक इस लेवल से ऊपर आता है हम बाय कर लेंगे, या इस लेवल से नीचे आता है तो वहां पर हम कोशिश करेंगे एक पैटर्न ढूंढने की जहां पर हमारे को अगर स्कैल्पिंग में शॉर्ट मिल सके, या फिर यहां पर नया पैटर्न बन के ऊपर जाने के लिए होगा तो उसको भी बात करेंगे। क्योंकि गाइस हम यहां पर बात कर रहे हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, हम यहां पर जो भी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, हम जो भी बात कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो, उसकी बात कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा कोई लॉन्ग टर्म वाला हमारा कोई चार्ट के एनालिसिस चेंज हो रही है या मार्किंग चेंज हो रही है। जस्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 5 मिनट 3 मिनट के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि इंट्राडे में देखो ये अगर आप कोई चीज़, अगर एग्जांपल अगर आप 40 की स्पीड पर कार चला रहे हो तो बहुत ईजी है आपको वो कंट्रोल कर लेना। अगर यहीं पे आप बहुत स्पीड पे कार चला रहे हो, अगर वो 100 सवा 100 पे भी है तब भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कार को संभालना। तो उसी तरीके से जब हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को वेरियस टाइप के जब पैटर्न बन रहे होते हैं तो फटाफट हमारे को वहाँ पर चेंज भी करना होता है, अपने आपको लेबलिंग चेंज करनी होती है। डेली में आपको फिर भी कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा, आपको एनालिसिस करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, आपको 1 आवर पे भी टाइम मिल सकता है, आपको 15 मिनट पे भी टाइम मिल सकता है। बट अगर आप काम कर रहे हैं 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो वहां पर आपको जो डिसीजन है वो बहुत ही फास्ट लेने पड़ते हैं और आपको उस लेवल की एक्यूरेसी आपका होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे मेरा पैटर्न वो नहीं बन रहा, मार्केट शिफ्ट कर रही है, तो मेरा वहां पे एसएल भी था और कहीं ना कहीं एबीसी का पैटर्न बनते ही वहां पे एग्जिट हो गया और मुझे फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आती दिखी। तो कहने का ये है अगर हमारा वो पैटर्न नहीं बना तो एक्चुअल में उसके बाद क्या पैटर्न बना तो वो भी हमारे पास उसकी बैकअप होना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका अगर जो भी प्रेफर्ड काउंट है, मतलब आपका जो आपको जिसके ऊपर बिलीव ज़्यादा है, जिसके आप ऊपर आपको वेटेज ज़्यादा है, वो जो आप ट्रेड ले रहे हो वो तो ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेट काउंट का भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपके पास बैकअप प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर ये सिस्टम से आप काम कर रहे हो तो गाइस आपको यहाँ पे मार्केट में जो आपका लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा और जो प्रॉफिट होगा वो आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, जिससे आपका नेट रिजल्ट में प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कहूँगा इस मार्केट में कोई लॉस नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। आपको इस मार्केट में लॉस देखने को मिलता है, बट अगर आप वो लॉस को बहुत छोटे में आप बाहर निकल जाते हो तो वो लॉस नहीं लगता और उसके बाद जब प्रॉफिट आता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो पोर्टफोलियो वो आपका ग्रीन में रहता है, आपका प्रॉफिट में रहता है। तो फिलहाल अभी ये 2 लेवल्स हैं जिसमें हमारे को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। बात करें तो एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आज क्या किया, उसके ऊपर भी गाइस पोस्ट डाली थी और मैंने कल भी बात करी थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमारे को ए मिला, देन सॉरी यहाँ पे ए, देन बी, देन सी, ये हमारा बी हो गया और यहाँ पे हमारे को सी मिला। ए यहाँ पे नहीं, ए यहाँ पे है, ठीक है, ए बी सी के फॉर्म में हमारे को यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारे को यहाँ पे एक्स पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पे अगेन हमारे को यहाँ पे ए बी सी पैटर्न देखने को मिला और अगेन यहाँ पर अब जो है यहाँ पर हमारे को एक तरीके से आप कह सकते हो एक एक्स और यहाँ पे एक दोबारा हमारे को ए बी सी का पैटर्न यहाँ पे दोबारा ए देन बी देन सी का पैटर्न दोबारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो, थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो कि अगर आप इसको ट्रिपल नहीं मार्क करना चाहते तो गाइस आप ट्रिपल तो खैर तब भी आएगा अगर आप इसको डब्ल्यू एक्स वाई भी मार्क करोगे कि ये हमारा डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, देन फिर ए बी सी के फॉर्म में ये हमारा जेड हो जाएगा। तो आप कैसे भी करोगे तो आपको जो है ट्रिपल कॉम्बिनेशन है तो वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन आएगा। अगर आप इसको ए बी सी एक्स ए बी सी एक्स ए बी सी एक्स करोगे तो भी आएगा, या आप इसको डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड करोगे तब भी आएगा। तो फिलहाल ये जो हमारी करेक्शन है ये अभी भी प्रॉपर करेक्टिव में ही नीचे आ रहा है। इसको एक बार हम डेली में भी देख लेते हैं। डेली भी आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो ये आ रहा है कहीं ना कहीं एक इस तरीके से इसने ये चैनल बनाया है और इस फॉर्मेशन में ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये करेक्शन खत्म हो जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली है कि हमारी कल वाल में करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए और मतलब कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर हमारे को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो एक बार मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कर लेता हूँ, नहीं अब इसको 1 आवर पर चार्ट पे करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे चैनल को। अब जैसे कि हमारा चैनल चल रहा है इसके सामने जो हमारा ये वाला जो चैनल है
इसके अगेंस्ट में हमारा ये इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा चैनल चल रहा है, तो जैसे हमारा चैनल का ब्रेकआउट आएगा आप उसके अंदर भी आपको पैटर्न कंफर्मेशन मिल सकती है। जैसे ही आपको यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम मिले तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं जब कल मार्केट में बनेगा, आपके साथ बिल्कुल जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपको डेली अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।